शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। फिर स्वरूप जो निरखिए, नैना हुए नहीं तृप्त, मोमिन दिल परश कया, लिखी ताले ए निस्बत। फिर स्वरूप जो निरखिए, वर्णन किया आक सूरत कारू, देखा चाहे पेर फेर, एही अरश दिल रूह के बैठे सिनगार कर हो। फिर स्वरूप जो निरखिए, सिनगार क्या सब दुल्हे, बसर या भूखण, अब वक्त हुआ देखान का, देखो रूह के नैनान। फिर स्वरूप जो निरखिए, कलंगी दुग दुगी पागड़ी, देखने के पेड़ कर, बैठ खिलवत बीच में, खोल रूह की नजर हो। फिर स्वरूप जो निरखिए, चारों जोड़े चरण के, ए जो अर्श भूखण, हृदय मिने आवत स्वरूप पुराण। फिर स्वरूप जो निरखिए, जुरू कहावे तरस की, माहे बका खेलवत, सोजे न खिन छोड़े स्वरूप को, कहे उम्मत को महामत। फिर स्वरूप जो निरखिए, नैना होए नहीं तृप्त, मोमिन दिल तरस कया, लिखी ताले ए निस्बत। फिर स्वरूप जो निरखिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रथम लागू दोई चरण को, तनिए न छुड़ाइयो खिन, लाक तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन।
इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, ये किरंतन वाणी के प्रकरण है। 112 प्रकरण से शुरू हो रहा है। इसमें स्वरूप, सबसे पहले स्वरूप की 5 चौपाइयां हैं और फिर आगे ही ये प्रकरण है। ये प्रकरण पन्ना जी में अवतरित हुए थे, क्योंकि इन प्रकरणों में जो वर्णन किया गया है वो बहुत आगे का प्रकरण है। कोई भी रूह, इंद्रावती की तो वो स्थिति थी ही, यदि कोई रूह भी वहां तक पहुंचे तो बहुत आगे की है। जबकि राज्य से एकाकार हो जाता है, रूह का दिल अर्श हो जाता है और वो कैसे राज्य से प्रेम की बातें करती है, उन सब का वर्णन है। तो शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। राग सिंघोड़ा। स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रूह देख नैना खोल नूर जमाल। फेर फेर महबूब जी आवत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फैल ए हाल। इन सभी प्रकरणों में 4-4 चौपाई, सिर्फ ये स्वरूप वाले में 5 है, बाकी सब में सिर्फ 4-4 चौपाई है और एक एक शब्द के बहुत गहरे गहरे भाव हैं। स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रूह देख नैना खोल नूर जमाल। हे मेरी आत्म, तू अपने आंतरिक नैनों को, आत्मिक नैनों को खोलकर नूर जमाल को देख। ऐसे नूर जमाल को देख जिनका स्वरूप बहुत ही सुंदर है। स्वरूप सुंदर, जिनका स्वरूप सुंदर है। संकुल, हृदय को सुख देने वाला है। सकोमल है, बहुत ही कोमल उनका रूप है। फेर फेर महबूब आबत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फैले हार। हे मेरी रूह, तो इस बात पे भी विचार कर कि तुझे इस स्थिति में किसने पहुंचाया है, कि तेरा कौल फैल और हाल भी बदल गए। और फेर फेर महबूब आबत हृदय, तेरे हृदय पे महबूब की छवि बार बार अंकित हो रही है, वो तेरे हृदय से हट ही नहीं रही है। इस अवस्था तक, इस कौल, इस फैल और इस हाल तक तुझे किसने पहुंचाया है, इस पर तू विचार कर। अपने रूह के नैना को खोल कर देख कि राज्य का स्वरूप कितना सुंदर, संकुल और सकोमल है। जामा जड़ा जुड़िया अंग जुगते, राजी महाराज के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं इसमें। जामा जड़ा जुड़िया अंग जुगते, चार हारों करी अंबर झलकार। जगमगे पाग ए ज्योत जबेर जो, मीठे मुख नैनों पर जाऊं बलिहार। राजी महाराज ने जो बागा पहना हुआ है, जो जामा पहना हुआ है, वो पूरी तरह से जड़ा हुआ है नक्शकाशी से। जुड़िया अंग जुगते, और अंगों से इस प्रकार से मिला हुआ है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि अंग और जामा अलग अलग नहीं दिखाई देते। ऐसे लगता है जामा ही अंग है और ऐसे लगता है कि अंग ही जामा है। चारों हारों करी अंबर झलकार, जो राजी महाराज ने 4 हार पहने हुए हैं, उनकी झलकार जो है आसमान तक जा रही है। जगमगे पाग ए ज्योत जबेर जो, राजी महाराज ने जो पाग पहनी हुई है वो जगमगा रही है और उस पूरी तरह से वो जड़ी हुई है और जबेर से अलग नहीं लग रही, जबेर जैसी उसकी ज्योति है। मीठे मुख नैनों पर जाऊं बलिहार, राजी महाराज के मीठे प्रेम के रस से भरे हुए नैनों पर इंद्रावती जी कह रही है मेरी आत्म बलिहारी जा रही है। कुछ बोले या ना बोले, मुख से मीठे शब्द उच्चारित करना तो एक बात होती ही है, उससे तो दिल में हलचल होती हुई है, लेकिन नैनों के द्वारा मीठे बाण चलाना, ये इस पर इंद्रावती जी की आत्म बलिहारी जा रही है। जो नैनों से बात कही जाती है वो शब्दों में भी नहीं कही जाती, शब्दों में तो फिर सीमाएं होती हैं, लेकिन नैनों से जो बात मीठे ढंग से इश्क की कही जाती है, उस पर
इंद्रावती जी की आत्म बलिहारी जा रही है। लाल अधुर हसत मुख हरवटी, नासिका तिलक निलवट भोए केश, श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसना, ए देख दर्शन आवे जोश आवेश। राजी महाराज के अधुर जो है वो लाल है और उनकी हरवटी और उनका मुखारबिंद हमेशा हंसते हुए दिखाई देते हैं, प्रेम से प्रफुल्लित दिखाई देते हैं, इश्क में भीगे हुए दिखाई देते हैं। लालजी महाराज के अधुर और उनकी हरवटी, ये थोड़ी और ये इस हिस्से की बात कर रहे हैं कि हमेशा मुस्कुराते हुए से दिखाई देते हैं। लालजी महाराज की नासिका और मत्थे पर तिलक ऐसे होता हुआ जाता है, उस तिलक के दोनों तरफ आईब्रोज है और दोनों तरफ उनके घुंघराले बालों की केशों की शोभा है। श्रवण भूषण मुखदंत मीठी रसना, और उन्होंने श्रवण में जो है झाले पहने हुए हैं, आभूषण पहने हुए हैं, मुखार बिंद में जो दांतों की शोभा है और अंदर जो उनकी मीठी रसना है जिससे वो मीठे शब्द उच्चारित करते हैं। ए देख दर्शन आवे जोश आवेश, ऐसे राजी महाराज के सुंदर शोभायमान मुख को देखकर रूह के दिल में जोश आता है और आवेश आता है। आवेश इंद्रावती जी के अंदर तो है ही, राजी महाराज अपने आवेश से ही ये वाणी उच्चारित कर रहे हैं, लेकिन बीतक साग में ऐसा भी प्रसंग आता है कि समय रहते धारा भाई को भी आवेश आया और उन्होंने कहा कि मुझे आवेश आता था, सुंदर साथ मेरी सेवा पूजा करने लगे और उन्होंने मुझे सिंहासन पर बिठा दिया और मैं चर्चावाणी और राज्य के आवेश से करने लगा। तो ऐसा जब रूह इस अवस्था तक पहुंच जाती है, इतनी एकाकार हो जाती है, तो रूह को जोश आता है और आवेश भी आता है। बाहें चूड़ी बाजूबन सोहे फुम्मक, पहुंची काड़ो कड़ी हस्त कमल मुंदरी, नख का नूर चीर चढ़िया आसमान में, जो हक चलवन करे सब अंगुरी। बाहों में चूड़ियां हैं, चूड़ियां पहनने वाली चूड़ियां नहीं, चुन्नटों को चूड़ी कही गई है कि राजी के बागा जो उन्होंने पहना है, बाहों में उनकी महीन महीन चुन्नटे हैं और उनके बाजू बंद दोनों बाजू में शोभायमान है और उनके नीचे फुम्मक लटक रहे हैं जिनमें 5 रंग शोभायमान है। राजी महाराज ने कलाइयों में पहुंची पहनी हुई है, कड़ी और कड़ा भी पहना हुआ है और सारी उंगलियों में मुंदरियां पहनी हुई हैं। उनके नखों का जो नूर है वो आसमान को भी चीर कर आगे तक उसकी रोशनी फैली हुई है। जो हक चलवन करे सब अंगुरी, जब राजी महाराज अपनी उंगलियों से किसी भी बात के लिए एक्शन मुद्रा या चलवन करते हैं तो उनके नखों का नूर जो है वो आसमान तक फैल जाता है। रोशनी पटके करी अवकाश में, चरण भूषण जामे इजार झाई, कहे महामती मोमिन रूह दिल को माशूक खेचे तो अरस माही। जो नीलो पीलो रंग का पटका उन्होंने पहना हुआ है वो जितनी भी खाली जगह है वहां पर अपनी रोशनी को भर रहा है। राजी महाराज ने चरण कमल में जो आभूषण पहने हुए हैं, झांझरी घुंगरी काबी करड़ा, और उनकी जो इजार की शोभा है वो जामे की चुन्नटों में से दिखाई दे रही है। कहे महामती मोमिन रूह दिल को माशूक खेचे तो अरस के माही। श्री महामती जी कहती हैं कि मेरे मोमिनों के दिल को राजी महाराज अपने प्रेम से, अपने इश्क से परमधाम की तरफ खींचते हैं। उनका ऐसा सौंदर्य स्वरूप देखकर रूहें अपने आप ही मोहित हो जाती हैं और परमधाम की तरफ उनसे मिलन के लिए अपने आप ही स्वतः ही खिंचती चली जाती हैं, क्योंकि राजी महाराज का स्वरूप बहुत ही सुंदर और सकोमल और दिल को लुभाने वाला है, जो रूह के दिल को इश्क की गहराइयों से अपनी तरफ खींच लेता है। चतुर चौकस चेतन अति चोपसो, कुवत कर सब अंग कमर कसे, सुंदर से जा संकुल तन रू रची, माशूक दिल मोमिन मोहल माहे बसे। राजी महाराज के सभी अंग बहुत ही चतुर हैं, चौकस है, हमेशा चौकस किसको कहते हैं, जो चेतन हो, हर समय सावधान हो, चेतन, अति चौकसो, बड़ी ही युक्ति पूर्वक,
कुवत कर सब अंग कमर कसे, सारे अंग उनके यौवन से कसे हुए हैं और हमेशा प्रेम की लीला के लिए तैयार हैं। चतुर चौकस चेतन अति चौपसो, कुवत कर मतलब कुवत सब युक्ति पूर्वक, कर सब अंग कमर कसे। कमर कसना एक मुहावरा होता है कि कमर कस के तैयार मतलब हमेशा तैयार रहना। सारे राज्य महाराज के अंग तैयार हैं, बड़े ही चेतन है, चौकस है, सावधान है, क्योंकि फरामोशी तो है ही नहीं ना, तो सभी चेतन और सावधान है, हमेशा ही कमर कस के प्रेम के लिए तैयार है। सुंदर सेज्या संकुल तन रूह रची, रूह ने अपने तन से अपने हृदय में बहुत ही आरामदेह सुंदर सेज्या हृदय में बसाई हुई है। माशूक दिल मोमिन मोहल माए बसे, ऐसी संकुल सुंदर सेज्या पर जो रूह ने अपने तन में अपने हृदय में बसाई है, ऐसी सेज्जा पर माशूक मोमिन के दिल पर उसके मोहल अपना मोहल बनाकर विराजमान हो जाते हैं, यानी कि मोमिन के दिल को अर्श कर लेते हैं। जब रूह अपने हृदय में राज्य के लिए प्रेम रूपी शैया तैयार कर लेती है, तो राज्य भी उसके मोहल में, उसके हृदय रूपी महल को अपना घर बनाकर वहां पर विराजमान हो जाते हैं और बड़ी चेतनता से, बड़ी चौकदारी से, बड़ी ही कमर कस के उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं उसके साथ मिलन करने के लिए। मन तन जौवन चढ़ता नौतन, आया अमृत आशिक इश्क गंजले, अधुर अमृत मुख दंत रसना रस, नित नए सुंदर सब देखे चढ़ते। चाहे तन हो चाहे मन हो, सभी में नौतन यौवन चढ़ता हुआ सा है। राज्य के सभी अंग, उनके तन, उनका मन यौवन पूर्ण है, चढ़ता हुआ सा है। आया अमृत आशिक इश्क गंजले, ऐसे मेरे अमृत सुभान आशिक जो है वो इश्क के गंज समूह को लेकर, इश्क के प्यालों को लेकर, इश्क के पैमानों को लेकर वो माशूक रूह के सुंदर सेजा पर अपना घर बनाकर आ जाते हैं। अधुर अमृत मुख दंत रसनारस, राज्य महाराज के अधुर जो है वो अमृत के समान मीठे हैं। मुख दंत रसनारस, उनके दांतों की शोभा, उनका मुखारबिंद और उनकी रसना जिसमें प्रेम के रस भरे हुए हैं। नित नए सुंदर सब देखे चढ़ते, उनको यदि रूह निहारती है तो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और हमेशा नित नए, रोज रोज नए नए रूप से, नए नई सुंदरता से उनको हमेशा रूह चढ़ता हुआ देखती है। यानी आज से कल अधिक, कल से परसों अधिक, हमेशा हर पल में अधिक से अधिक दिखाई देते हैं। परम धाम में कम या ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको वहां की असीमित सौंदर्य का वर्णन करने के लिए उनको चढ़ता चढ़ता सा कहा जाता है। लेकिन क्योंकि द्वैत की भाषा में कहा जाता है तो चढ़ता चढ़ता से ऐसा भाव प्रदर्शित होता है कि कभी कुछ कम था, लेकिन परम धाम में ऐसा नहीं है, सिर्फ हमें भावों में लेना है उसको चढ़ता चढ़ता सा। तो क्या राजी महाराज जो है, राजी महाराज का ऐसा सुंदर संकुल सकोमल सौंदर्य जो है वो बहुत ही नित नई सुंदरता से भरपूर है। नित हर पल हर घड़ी वो यौवन से भरपूर है और हमेशा अधिक से अधिक सौंदर्य की तरफ दिखाई देता है। नीलवट बंके नैन नासिका श्रवण, कौल फैल हाल नित नवले दिखाए, रूबी रंगरस चपल चंपल चपल गत, मोहन मोही मोहिनी मैं हो जाए। राजी महाराज के बांके नैना है, नीलवट उनका मत्था, नासिका उनकी श्रवण और उनकी कहनी करनी और रहनी, हर पल हर घड़ी नित नवले दिखाए, हमेशा ही नए दिखाई देते हैं। उनमें इतना सौंदर्य है, उनमें इतना यौवन है कि वो हर पल हर घड़ी नए दिखाई देते हैं।
सुंदर साथ जी, इस ब्रह्मांड में भी ऐसा चाहे पल भर को हो, लेकिन ऐसा होता है जब दो प्रेमी आशिक और माशिक में जब प्रेम हो जाता है, तो आशिक और माशूक को एक दूसरे को हमेशा नए दिखाई देते हैं, उनको हमेशा उनका सौंदर्य बड़ा ही हुआ ही दिखाई देता है। यहां पर भी ऐसा होता है। तो इस प्रेम को काल माया के ब्रह्मांड में कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए इसको अनुभव किया जा सकता है कि कैसे ऐसा होता है कि सब कुछ नया दिखाई देता है, कैसे ऐसा होता है कि हर समय हमारा आशिक, हमारा माशूक हमें सुंदर ही दिखाई दे। बाद में विषाक्तता आती है तो कभी-कभी ये सारी चीजें भंग हो जाती हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ पर भी जब किसी को प्रेम होता है तो आशिक और माशूक एक दूसरे को नए से दिखाई देते हैं, हमेशा सौंदर्य से भरे हुए दिखाई देते हैं, हमेशा प्रेम से भरे हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं कि उनकी नयन, नासिका, श्रवण, उनकी बातें, उनकी रहनी, उनका हाल, उनका कर्म नित नवले दिखाए, हर पल हर घड़ी नया ही सौंदर्य दिखाई देता है। रूह भी रंगरस चंचल चपलगत, रूह भी राज्य के ऐसे सौंदर्य से आकर्षित हो जाती है और उनके प्रेम के रंग में रच और बस जाती है। चंचल चपलगत, और उसके अंदर वैसे ही सौंदर्य की चंचलता, चपलता और उसकी गति वैसी ही हो जाती है जैसी प्रीतम की है। इसी को एक होना कहेंगे। मतलब हम अपने आशिक को देख रहे हैं और हम आशिक ही हुए जा रहे हैं, उसके हम माशूक को देख रहे हैं और माशूक ही बने जा रहे हैं, हम उसी में घुलते मिलते जा रहे हैं, जैसे कि रच बस जा रहे हैं। इसको कहेंगे रचना और बसना। मतलब जैसे कि जब अचार को डालें तो पहले वो कच्चा होता है, लेकिन जब उसको धूप में परिपक्व कर दिया जाता है तो वो कहते हैं पंजाबी में कि अचार मच गया है। मतलब अब मसाले, तेल और अम्बी एक हो गई है, किसी को भी अलग नहीं कर सकते। मच जाना, इसको रचना, मचना मतलब मिक्स हो जाना, दोनों में अलग अलग नहीं कर सकते। तो रूह भी रंगरस चंचल चपलगत, उसकी भी अपने आशिक को देखकर उसी के प्रेम के रस में रंग गई है, रच गई है, मच गई है, चंचल हो गई है, चपल हो गई है और उसकी गति बिल्कुल अपने आशिक जैसी हो गई है। मोहन मोही मोहिनी मैं हो जाए, यानी कि अपने प्रीतम से सम्मोहित हो गई है, वो उन्हीं के जैसी हो गई है और प्रीतम अपनी रूह से सम्मोहित हो गए और उन्हीं के जैसे हो गए हैं। दोनों को अलग नहीं कहा जा सकता, एक रूपता हो गई है। इसी को क्या कहा गया? मोहन मोही मोहिनी मैं हो जाए। मोहन मतलब राजी मोहित होकर मोहिनी मैं हो जाए, उन्हीं के जैसे हो गए हैं। रूह भी सम्मोहित होकर मोहन जैसी हो गई है, दोनों आपस में रच बस गए हैं और एक हो गए हैं। किसी कवि ने भी किसी अलग कविता में कहा गया है कि लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल, कुछ इस तरह से है, जो इसी तरह का अलंकार से उसको कहा गया है कि मोहन मोहिनी मैं हो जाए। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। बिल्कुल उसी अवस्था का वर्णन उस कविता में भी कहा गया है, यहाँ पे भी कहा गया है। भाकती महामती अर्स रूहे उम्मती, पूरन कर प्रीत प्रेमे पहुंचाई, अर्स वाहिदत खिलवत खसम की, हुज्जत निस्बत लिए इताई। महामती जी सबको पुकार कर कह रही हैं, अपनी परमधाम की रूहों को पुकार पुकार कर कह रही हैं, पूरन कर प्रीत प्रेमे पहुंचाए। राजी महाराज ने हमारी प्रीत को, हमारे प्रेम को पूर्ण कर दिया है। उनसे मिलन होकर हमारी प्रीत, हमारा प्रेम, हमारा इश्क जो है वो तब तक अधूरा है जब तक प्रीतम से हम इस तरह से मिल नहीं जाते हैं, रच बस नहीं जाते हैं, उनसे एकाकार नहीं हो जाते हैं। पूर्ण कर प्रीत प्रेमे पहुंचाए। राजी महाराज ने हमारी प्रीत, हमारे प्रेम को पूर्ण कर दिया है और हमें इस अवस्था तक पहुंचा दिया कि हम राज्य में रच बस गए हैं। अर्स वाहिदत खिलवत खसम की, हुज्जत निस्बत लिए इताई। अब परम धाम की वाहिदत की रूहें राजी महाराज की खिलवत खाने में
अपनी हुज्जत, अपने दावे को लेकर, अपनी निस्बत, अपने संबंध के दावे को लेकर उनके खिलवत खाने में पहुंच गई हैं और उनसे एकाकार हो गई हैं। ऐसी परमधाम की रूहों को महामती जी पुकार कर कह रही हैं, इंद्रावती की ये सारी दशाएं हैं, वो वर्णन करके हमें बता रही हैं कि रूहों को वो पुकार कर रही हैं कि मेरी तरह तुम्हें भी ऐसा ही होना है। तो अपनी रूह का वर्णन कर रही है इंद्रावती जी कि वो परमधाम की वाहिदत हैं और खसम की खिलवत में अपनी निस्बत की दावों को लेकर खिलवत खाने में पहुंचकर उनके साथ एकाकार हो गई हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने प्रेम को पूर्ण कर लिया है। राजी महाराज ने उनके प्रेम को पूर्ण कर लिया है। नूर को रूप स्वरूप अनूप है, नूर नैना नीलवट नासिका नूर, नूर श्रवण गाल लाल नूर झलकत, नूर मुख हरवटी नूर अधुर। राजी महाराज का रूप, उनका स्वरूप बहुत ही अनुपम है और नूरी है। उनके नैना, उनका नीलवट, उनका नासिका सब नूर का ही है। नूर के ही श्रवण है, गाल उनके नूर के हैं, उसमें जो लालिमा झलक रही है नूर की ही है। नूर का ही मुख है, नूर की ही हरवटी है और उनके अधुर भी नूर के ही हैं। अब जब रूह प्रेम को पूर्ण करके अपनी निस्बत से राज्य के साथ एकाकार हो रही है तो उसको सब तरफ नूर ही नूर दिखाई दे रहा है। नूर मुख चौक मांडनी अति नूर में, नूर वस्त्र नूर भूखन जहूर, नूर जौवन रोशन नूर नौतन, नूर सबंगो उद्योत नूरपुर। राजी महाराज का मुखारबिंद, उनकी मुख मांडनी नूर की ही है, नूर के ही वस्त्र, नूर के ही आभूषण और इन वस्त्र और आभूषणों का जो जहूर है, जो शोभा है, वो भी नूर में है। नूर का ही यौवन है, नूर का ही नौतन है, नूर की ही रोशनी है। सब अंगों में उनके नूर से ही ओत प्रोत है। राजी महाराज के उनके अंग नूर के हैं, उनके आभूषण और वस्त्र नूर के हैं, उनकी पूर्ण शोभा नूर की है, उनकी रोशनी नूर की है। नूर चरण कमल नूर हस्तक, नूर शोभा सबे नूर सिंगार, नूर सिर पाग नूर कलंगी दुगदुगी, नूर ही हार नूर गंज अंबार। राजी महाराज के चरण कमल, उनके हस्त कमल सब नूर के हैं, उनका पूरा श्रृंगार शोभा सब नूर की है। सिर पर जो पाग है वो नूर की है, कलंगी और दुगदुगी वो भी नूर की है। उनके हृदय कमल पर जो हार विराजमान है वो भी नूर के हैं और उनके अंदर नूर के ही गंजान गंज इश्क भरे हुए हैं। नूर हक सहूर मजकूर नूर महामत, नूर उग्या बका नूर कसूर, सब नूर रूहे नूर हादी, नूर में खेच लई हक के हजूर। नूर हक सहूर मजकूर नूर महामत। महामती जी कह रही हैं राजी के साथ जो मजकूर हो रहा है, जो वार्तालाप हो रही है वो भी नूर की है। जो शहूर हो रहा है, हक का जो शहूर हो रहा है वो भी नूर का है। नूर उग्या बका नूर कसूर। राजी महाराज के नूर का सूरज जो है वो उग गया है, नूर का सूर्य उगे हो गया है। सब नूर रूहें भी नूर की हैं, हादी श्यामा मरानी भी नूर की है, राजी भी नूर के हैं। नूर में खेच लई हक के हजूर। इस प्रकार राजी महाराज ने अपनी नूरी रूहों को अपने नूर में खींचकर एकाकार कर लिया है और अपने हजूर में कर लिया है। ये तारतम वाणी जो नूर का सूर्य उदय हो गया इस कालमाया के ब्रह्मांड में, अब रूहें इस तारतम वाणी से जो मजकूर कर रही हैं वो भी नूर का है, जो सहूर कर रही हैं वो भी नूर का है और राजी श्यामा जी सब नूर के हैं। और राजे महाराज ने अपने नूर से अपनी नूर रूपी तारतम वाणी देकर रूहों को अपने नूर से खींचकर अपने में अपने हक में हजूर में कर लिया है। खूब महबूब की आशिक प्यास ले, चाहे साफ शराब सुराई सका, पीवते पीवते पियो के प्याले से हुई हाल में लाल पी मस्त बका। अब आशिक रूहें खूब महबूब की आशिक प्यास ले। आशिक रूहें रूहों के अंदर
राजी महाराज के प्रेम की प्यास है। खूब महबूब की अपने प्रीतम से मिलन की गहरी चाहना को प्यास कहेंगे कि खूब महबूब की आशिक प्यास ले। आशिक रूहों के अंदर अपने माशूक महबूब की प्रेम की चाहना, प्रेम की प्यास है बहुत गहरी। चाहे साप शराब सुराई सका, वो क्या चाहना लिए हुए हैं कि उनके महबूब उनके साथी बन जाएं और वो अपनी सुराही से, प्रेम रूपी सुराही से स्वच्छ निर्मल शराब को वो उनको अपने आशिक रूहों को पिलाए। पीबते पीबते पीयू के प्यालों सो, जब राजी अपने हजूर में कर लेते हैं और एकाकार हो जाते हैं तो रूह उनसे प्रेम की शराब पीने लग जाती है। पीबते पीबते पीयू के प्याले सो हुई हाल में लाल पी मस्त बका। वो प्रेम के प्यालों को राजी महाराज की सुराही से पीते पीते हुई हाल में लाल पी मस्त बका, उसका हाल बदल गया। वो प्रीतम के प्रेम में लालो लाल हो गई, मस्त बका, और वो परम धाम में मगन हो गई। दिल परस सरस भयो अर्स इलाही, दो चुभ रहे दिल सो दिल मिल। न्यारी ना होए प्यारी आप मारी, चल विचल ना होए वाहिदत असल। दिल परस सरस भयो अर्स इलाही, अपने प्रीतम के साथ रूह का दिल अरस परस हो गया, सरस हो गया, मीठा हो गया। पहले मिल गया, अरस परस हो गया, और फिर सरस हो गया, मीठा हो गया, प्रेम की खुमारी से मीठा हो गया। दो चुभ रहे दिल सो दिल मिल। अब दोनों दिल, प्रीतम का दिल और रूहों का दिल एक हो गया और इतने करीब हो गए कि उनका दिल आपस में, दो दिल मिलकर एक दिल हो गए, आपस में इतने करीब हो गए। न्यारी ना होए प्यारी आप हमारी, चल विचल ना होए वायदत असल। इस तरह से एकाकार हो गए कि अब प्रीतम की प्यारी रूहें उनसे न्यारी नहीं हो सकती। न्यारी ना होए प्यारी, प्यारी रूहें अब प्रीतम से न्यारी नहीं हो सकती। आप हमारी, वो तो राजी के इश्क में ही मर गई हैं, उसी में ही पिघल गई हैं, उनके साथ एकाकार हो गई हैं। चल विचल ना होए वायदत असल, अब इस तरह से एकाकार हो गई हैं कि वो आपस में अलग नहीं हो सकते, क्योंकि परमधाम की वायदत में एकाकार हो गई हैं, वायदत स्वरूप हो गई हैं। वायदत मतलब दोनों एकाकार हो गए हैं। अब असल वायदत में पहुंच गए हैं, एकाकार हो गए, अब अलग नहीं हो सकते। लगी सो लगी आत्म अंतर लगी, यूं अंतर आत्म जगी जुदी न होए। सरबर भई पर आत्म यूं कर, यूं तहे दिली मिली छोड़ सके न कोई। इस प्रकार से आत्म जो है प्रीतम के अंदर खो गई है। लगी सो लगी आत्म अंदर लगी, अंदर तक प्रीतम के साथ जुड़ गई है। आत्म, प्रीतम और आत्म इतनी गहराई में एक दूसरे से एक हो गए हैं कि अलग ही नहीं है। यूं अंतर आत्म जगी जुदी ना हुए, इस प्रकार आत्म जो है वो जाग गई है और अब वो प्रीतम से जुदी नहीं हो सकती है। सरबर भई परात्म होकर, आत्म जागृत अवस्था में होकर परात्म के सन्मुख हो गई है। सरबर भई परात्म होकर, इस प्रकार वो जागृत होकर धनी के प्रेम में के रंग में रंगकर उनसे एकाकार होकर अपनी परात्म के सन्मुख हो गई है। यूं तहे दिली मिली छोड़ सके न कोई, इस प्रकार दिल की गहराइयों से वो प्रीतम से मिल गई है कि अब छोड़ ही नहीं सकती। यूं तहे दिली मिली छोड़ सके न कोई, इस प्रकार से तहे दिल से एक हो गई है, दिल की गहराइयों से दोनों एकाकार हो गए हैं कि छोड़ सके न कोई। न प्रीतम रूह को छोड़ सकते हैं, न रूह प्रीतम को छोड़ सकती है। महामत दम कदम न छूटे इन खसम के, हुआ मोहल माशूक का मेरे दिल माही। एक अव्वल बीच आई सो एक हुई, आखिर एक का एक मोहल बीच और नाही। बहुत ही सुंदर ढंग से इसका वर्णन किया गया। महामत दम कदम न छूटे इन खसम के, महामती जी कह रही हैं अब मेरी आखिरी सांस तक प्रीतम के कदम जो है मुझसे नहीं छूट सकते। महामत दम, आखिरी दम तक, कदम न छूटे, प्रीतम के चरण कमल खसम के नहीं छूट सकते। हुआ मोहल माशूक का मेरे दिल माही, क्यों नहीं छूट सकते? क्योंकि राजी महाराज ने
हुआ माहौल माशूक का मेरे दिल माई। राजी महाराज का महल जो है वो मेरा दिल ही बन गया है, राजी महाराज का परमधाम मेरा दिल ही बन गया है। एक अव्वल बीच आई सो एक हुई। हम परमधाम में थे तो एक ही थे, फिर बीच में ये कालमाया का ब्रह्मांड आ गया, ब्रज आया, रास आया, जागनी का ब्रह्मांड आया, बीच आई सो एक हुई। पहले एक थे हम और राजी, रूहें अलग नहीं थी, वाहिदत में थी दोनों। वाहिदत का मतलब क्या? अर्श दिल था वहां पे, जो राज्य के दिल में उत्पन्न होता वही सब में होता था, वाहिदत था, एक थे। एक अव्वल, अव्वल में एक थे, बीच आई सो एक हुई। अब ये जो तीनों ब्रह्मांडों में आए तो यहाँ पर भी मैं राज्य से मिलकर एक हो गई। आखिर एक का एक मोहल बीच और नहीं। और आज अर्श दिल होकर आखिर की अवस्था में भी मैं राज्य के साथ अर्श दिल होकर एक हो गई। और फिर मोहल जब हम वापस परमधाम जाएंगे तो फिर एक के ही एक से एक में ही हो जाएंगे। आखिर एक का एक से चले थे एक पे ही पहुंच गए। आखिर एक का एक मोहल बीच और नहीं। हम और राजी हैं उस मोहल में, अब और कोई नहीं है, और ना ही बीच और कोई ना है, मेरे और प्रीतम के बीच में कोई नहीं है। एक से चले, बीच में भी एक हुए और अंत में फिर एक हो जाएंगे, तो हम एक के एक ही रहे। इसी को एक चौपाई में कहा गया, एक कहे भी ना बने, दो भी कहे ना जाए। काजी क्या फरमाए, पूरी चौपाई मुझे नहीं याद रहती है कि उसका भाव ये है कि दोनों को दो कहूं, क्योंकि राजी श्यामा जी युगल स्वरूप है, दो कहूं तो भी मुझे ठीक लगता है, दोनों एक है ये भी कहूं तो ठीक लगता है। तो क्या कहूं समझ में ही नहीं आता। एक कहे भी ना बने, दो भी कहे ना जाए। दोनों युगल स्वरूप है इसलिए एक भी नहीं कह सकती, और दोनों जुदा ये भी नहीं कह सकती, तो एक ही। अब काजी क्या फरमाए, वो कह रहे हैं काजी को समझ में नहीं आ रहा इंद्रावती की जी को कि वो आपको कैसे वर्णन करके बताए कि क्या है राज्य और श्यामा जी का स्वरूप। तो एक थे, बीच में एक हुए, अर्थ दिल में एक हुए, अरस परस हुए, और फिर हम जब साथ में दिल में परमधाम में उठेंगे तो एक ही होंगे। बीच और ना हमारे बीच में और कुछ भी नहीं होगा, ना फरामोशी होगी, ना ये खेल होगा। हम एक थे, एक ही रह जाएंगे। नूर नगन चेतन भूखन रचे, अंग संग देखे सब चढ़ते रोशन। यो खैच खड़ी करी इलम खसम के, लई जोश फरामोश से होश वतन। नूर के ही नगन, जितने भी राजे महाराज ने भूषण जो पहने हुए हैं वो चेतन है, और उनमें जो नग जड़े हुए हैं वो भी चेतन है। सब नूरमयी है, सब चेतन है, और सभी रचे बसे हुए हैं। अंग संग देके सब चढ़ते रोशन, प्रीतम के अंगों के साथ ही जुड़े हुए हैं। अंग संग देखे, राज्य के अंगों के संग ही हैं, जब सब चढ़ते रोशन, उनकी रोशनियां चढ़ती हुई देख रही है इंद्रावती। यो खैच खड़ी करी इलम खसम के, इस प्रकार राज्य महाराज ने अपने इलम से मुझे जागृत कर खींच कर इस प्रकार से जागृत कर दिया है। लई जोश फरामोश से होश वतन, इस प्रकार से मुझे जोश देकर परमधाम फरामोशी से होश दे दिया। राज्य महाराज ने मुझे अपना जोश देकर फरामोशी से होश में लाकर मुझे परमधाम में लाकर खड़ा कर दिया, खींचकर खड़ा कर दिया। सब अंग आशिक के इश्क सो रस बसे, बढ़त बढ़त बीच आए बका। यूं आई उम्मत इश्क भरी अर्श में, पीवे साफ सुराई साई हाथ सका। इस प्रकार हमारे आशिक राज्य महाराज के